जय मसीह की। आज के इस सुबह फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और जो परमेश्वर का वचन आज हम प्रचार करने जा रहे हैं आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे आज के प्रचार के माध्यम से। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे कोविड का अभी सेकेंड वेव शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादातर लोग इसके द्वारा इन्फेक्टेड होने के कारण बहुत से लोगों ने प्राण अपने गुमाया है। बहुत सारे कठिन हालातों से परिवार जा रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। तो हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को भी इस परमेश्वर के वचन से कुछ आशाएं आपको लेके आए हैं, जिससे मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आपका विश्वास प्रभु के ऊपर और ज़्यादा बलवान करेगा। विशेष करके हमें इस कठिन से कठिन समय में परमेश्वर के वचन के ऊपर यानी कि परमेश्वर पर भरोसा करना, उसमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जबकि हम अपने जीवन में जब भी अपने परिवार में या विभिन्न परिस्थितियों से हम जब विभिन्न ऐसे कठिनाई से हम लोग जब जाते हैं, बीमारियों से हमें गुजरना पड़ता है, विभिन्न प्रकार का वायरस से हम लोगों को जाना पड़ता है। और तो ये हालांकि हमारे लिए बहुत दुखजनक, पीड़ाजनक और चिंता का विषय बन जाता है। जब ऐसे सोचते हैं, बहुत हमें डर लगता है और हम जब ऐसी चिंताओं में जाने के बाद कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे पास है कि नहीं और परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से कैसे निकाल के लेके जाएगा, उसके विषय में हम सोचते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज का ये जो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है कि परमेश्वर में आपको पूरी तरीक़ा से विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाइबल धर्मशास्त्र पुराने नियम में मोजिस के विषय में आप जब देखेंगे, मोजिस असल में वो एक राजा का बेटा था, और लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल उसको उस राजमहल में रखा, लेकिन उसको 40 साल फिर से उनको उस जंगल की यात्रा में उसको जाना पड़ा। और वहाँ पे परमेश्वर ने उसको बहुत सारे ऐसी चीज़ों को परमेश्वर ने सिखाया, और जिसके कारण उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर कैसे कठिनाइयों के समय में परमेश्वर उसको संभाल सकता है। परमेश्वर कठिनाइयों की परिस्थिति के लिए वो तैयार करते रहता है। और इसलिए अभी जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, परमेश्वर ज़्यादातर हम लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं और हमें ये दिखा रहा है हम कि किस तरह से आने वाले समय में हमें किस तरह से परमेश्वर के नज़रिया से लोगों को प्रभु के वचन में यानी कि परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के भरोसा में लोगों को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि जब ऐसा समय आता है इजरायली लोगों को कि लाल समुद्र पार करना पड़ना होता है, जब उसके पीछे उसके शत्रु इजिप्शियंस लोग आके उसको उन लोगों को हत्या करने आता है। लेकिन उस समय में उन लोगों को क्या करेगा, इसमें कैसे इस परिस्थिति से बच जाएगा, उसको उन लोगों को मालूम नहीं था। उसी समय उन लोगों ने प्रभु में संपूर्ण रूप में विश्वास किया और परमेश्वर की शक्ति को वहाँ पे परमेश्वर ने प्रकट किया। और जब उन लोगों ने पूरी तरीक़ा से प्रभु में विश्वास किया कि प्रभु हमें इस परिस्थिति से निकाल सकता है, तो उसी समय उस लाल समुद्र 2 भाग में बढ़ गया और वहाँ से इजरायली लोग वहाँ से निकल गए और परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ से बचाया। इसी तरीके से कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जैसे कि उस लाल समुद्र को 2 भाग करके परमेश्वर उन लोगों को बचाता है। और एक दूसरा चीज़ है जो कि हम देखते हैं कि दाऊद के समय दाऊद के जीवन से हम लोग देखने जाते हैं कि जब वहाँ पे एक बड़ा सा के बड़ा सा गोलियत वो आके इजरायली लोग को यानी कि परमेश्वर के दास लोगों को वो ललकारता है, उन लोगों को गुस्सा दिलाता है, परमेश्वर के नाम से उन लोगों को ठट्टा करता है। उसी समय जो प्रभु उस समय डेविड जो चरवाहा था, एक छोटा सा लड़का जो परमेश्वर यीशु मसीह में भरोसा करना, परमेश्वर की आराधना करता था, उसने उस समय उस गोलियत के सामने लड़ाई करने के लिए परमेश्वर के पास ढारस बन के आया। जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय के 45 से लेकर 17 अध्याय 45 से लेकर 47 पद में आप जब देखेंगे, वहाँ पे उस वचन को आप मिलेगा कि वहाँ पे उसने इस तरह से कहा है
कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल का सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेंगे कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब इस तरह से हम लोग देखते हैं, दाऊद जिस तरह से बोलता है कि वो गोलियत से बहुत कमज़ोर था शारीरिक रूप में, लेकिन उसका विश्वास जो था वो परमेश्वर में था। इसलिए वो परमेश्वर में विश्वास रहने के कारण उसने अंतिम में डेविड ने गलियात को नाश कर सका, क्योंकि उसका वो विश्वास था जिससे उसने उस शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त की। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोजेस और डेविड के समस्याओं में से हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से अपने कठिन से कठिन समय में परमेश्वर में भरोसा करता है, और उस विश्वास के द्वारा उसका जो है कि यूनिकनेस है एक विश्वास में, और वो उस हृदय की सिंसियर हार्ट लेकर, हृदय की सुंदरता, वो विश्वास को लेकर वो परमेश्वर के पास आता है। और परमेश्वर के पास आने के कारण कभी कभी क्या होता है, जो विश्वास का जो चीज़ है हम वो हाथों से नहीं छू सकते। परमेश्वर ऐसे ही कार्य का अंजाम देने के लिए, वो जो परमेश्वर है इस बातों को वो दिखाने के लिए हमारे बीच प्रस्तुत होता है। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कठिन से कठिन समय में हम होते हैं, विश्वास ऐसा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे सोचों को, हमारे जीवन जीने के ढंग को परमेश्वर परिवर्तन करता है। इसलिए विश्वास के साथ जो कठिन से परिस्थिति, कठिन परेशानियां होता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे विश्वास को क्या करता है, वो हमारे विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करता है। इसे विश्वास से जीने वाले के लोगों के लिए कठिन परिस्थिति और ज़्यादा मजबूत परमेश्वर में करने के लिए सिखाता है। हमें मालूम नहीं है परमेश्वर किस तरह से काम करता है, वो अपने हमारे परिस्थितियों में वो किस तरह से लोगों को जीवन देता है, वो किस तरह से उस सत्यता के वो काम करता है। लेकिन हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस सच्चाई को ग्रहण करना, उसको जानना कि परमेश्वर वो शक्तिशाली परमेश्वर है और वो संपूर्ण चीज़ों को कर सकता है। इसलिए हमें उस विश्वास में बने रहना ज़रूरी है, और हम विश्वास को हमें खोना नहीं है। इसलिए जो लोग प्रभु में विश्वास रखेंगे, उसको उस कठिनाई के समय से हमें जाना पड़ेगा, ताकि हमारा विश्वास प्रभु और ज़्यादा मजबूत करता है। इसलिए हमें वो परमेश्वर जो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। और हमें इस सारे बातों से हम क्या देखते हैं कि जो भी समस्याएं हम अपने जीवन में फेस करते हैं, हमारा उसका साथ सम्मुखीन होता है। जितनी भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, अगर हम पूरे अपने हृदय को शांत करके परमेश्वर के आगे नम्र होके, और हम अगर निरंतर हम प्रार्थना करते रहें, उन पर हम विश्वास करते रहें, उनकी सत्यता को हम ढूंढते रहें, और तब हम अपने जीवन में परमेश्वर की कार्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे, उसके महान कार्य को हमारे जीवन में अनुभव कर सकेंगे। ऐसा बहुत सारे गवाही है जो परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों के जीवन में किया है। लेकिन आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कठिन से कठिन अवस्था में आपको प्रभु में पूरा भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम लोगों निश्चय के साथ सत्यता के साथ ये कहता हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाना का बराबर भी होगा, तो अगर तुम कहोगे इस पहाड़ से तुम यहाँ से हट जाओ, तो वो पहाड़ हट जाएगा। आमीन। इसलिए जैसा भी एनवायरनमेंट आपका क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो, किसी भी हालातों से क्यों ना गुजरे, हमें ये विश्वास करना है कि सभी चीज़ परमेश्वर के हाथ में क्या है, कंट्रोल में।
जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और प्रभु के वचन में हम विश्वास हम ठान लेते हैं कि प्रभु ही परमेश्वर है और हमारे सारे समस्या को जवाब दे सकता है। अगर इस विश्वास में हम हैं तो परमेश्वर हमें इस सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए सहायता करेगा और उसके महान कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमें गवाही बनाएंगे। इसलिए आज हमारे आगे ये जो भी ये पहाड़ के समान ये वायरस हो या पहाड़ के समान हमारे बीच खड़े हुआ है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारे पास इस राई का दाना का बराबर विश्वास भी होगा तो इस पहाड़ को अगर तुम हट जाओ कहेगा तो तुम वो पहाड़ हट जाएगा। तो इसी विश्वास को लेकर हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि ये पहाड़ का जैसा ये जो परिस्थिति, ये जो कोविड, ये जो सिचुएशन हमारे बीच में खड़ा है, क्योंकि ये हटना ज़रूरी है। जब ये पहाड़ हट जाएगा, उसके पहाड़ के पीछे जो सुंदरता है, पहाड़ के पीछे जो रहस्य है, पहाड़ के पीछे जो परमेश्वर का कार्य है वो हम देख पाएंगे। लेकिन अगर हम उस पहाड़ को ही देखते रहेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। अगर हम पहाड़ को ही देखते रहेंगे तो परमेश्वर के कार्य को हम देख नहीं पाएंगे। तो हम इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ, ये उत्साह करता हूँ कि जैसे मोजेस और दाऊद ने कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास को मजबूत रखा प्रभु में, वैसे ही आप और हम भी इस कठिन से परिस्थिति में परमेश्वर में विश्वास रखें, परमेश्वर में भरोसा करें कि प्रभु हमें इस परिस्थिति से जरूर निकालेगा। मैं प्रभु आप सभी को आशीष दे और निरंतर प्रभु में अपने विश्वास को बनाए रखें। जय मसीह।